अरे दिखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, अरे दिखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट को देखिए क्या है। यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि नीचे में 1 प्लस cos x है और इस cos x फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा, क्योंकि cos x का DC माइनस sin x होता है भाई, और माइनस को तो मैनेज कर लेंगे। तो तुरंत आपके दिमाग में चमका, और ये चमका तो ये खनका कि 1 प्लस cos x को पुट कर दे t, तो 1 का DC 0 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और x का dx और t का dt। तो इसका मतलब sin x dx हमारा माइनस उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब sin x dx हो जाएगा माइनस dt। तो फाइनली आपने ये आंसर देखा क्वेश्चन का कि ये हो जाएगा sin x और dx की जगह पे, sin x dx की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस dt। मेरा दावा है कि ऐसा कभी ना देखा होगा। ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा, बस कहानी खत्म। तो 1/t का इंटीग्रेशन माइनस ये बाहर और ये ln mod t और प्लस c। अब आप भी जानते हो कि ये पावर हमारा माइनस चला जाता है अगर अंदर ले जाना चाहे तो ln t का पावर -1 यानी कि ln 1/t और प्लस c। अब t क्या था, तो t आपका 1 प्लस cos x था, तो इसका मतलब ln और mod 1/1 प्लस cos x का मतलब मॉड हो गया, अब प्लस c हो गया। इसका भी आंसर आप मैच करा सकते हो क्वेश्चन नंबर 30 का। तो ये तो माइनस ही बाहर रखा है इन्होंने, तो ये इस पे क्या करो कि ये माइनस को अगर बाहर ही रखा है तो यहीं पे आप बस t को सब्स्टिट्यूट कर दो यहीं पे, यानी कि माइनस और ln mod 1 प्लस cos x प्लस c विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो, ये भी आप आंसर लिख सकते हो, दोनों पे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन पे, फिर वही कहानी 1 प्लस cos x का DC आपका ऊपर सेट है, तो आप क्या करो कि 1 प्लस cos x को पुट कर दो t। ठीक है जी, 1 प्लस cos x को पुट कर दो t। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का माइनस sin x, तो इसका मतलब माइनस sin x और फिर x का हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। तो इसका मतलब माइनस को तो हम RHS में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो sin x dx बराबर माइनस dt। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अब sin x dx की जगह पे माइनस dt अपॉन 1 प्लस cos x को हम पुट करेंगे t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, यानी फाइनली ये हो जाएगा t का पावर -2 का इंटीग्रेशन और dt, यानी कि अब हो जाएगा माइनस बाहर और t का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। अब ये माइनस बाहर है और नीचे से भी -1 ही आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये t का पावर -1 होगा, यानी कि ये 1/t हो गया, और प्लस c तो आप लिखते ही हो, ये तो लिखोगे ही आप। तो अब t क्या था आपका, t आपका था 1 प्लस cos x, तो 1/1 प्लस cos x प्लस c। दिस इज योर 31 आंसर। बिल्कुल मैच कर रहा है। अब आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अब आसान लगेंगे आपको, लेकिन शुरू में आपने मेहनत किया होगा तभी ये आसान लग रहे होंगे, आपको भी ये महसूस हो रहा होगा। चलिए खत्म ही कर लेते हैं क्वेश्चन अगला भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में ये जो cot x आपको दिखाई दे रहा है ना, तुरंत चमक जाएगा अगर cot x को आप cos x बाई sin x की तरफ देखें। कैसे देखिएगा, जैसे ही cot x को आप लिख देंगे cos x बाई sin x, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाईजान ये sin x तो एलसीएम लेके जब करेंगे तो ऊपर ही जाएंगे, ये तो कंफर्म है ना। तो ऊपर में 1 मौजूद रहेगा, dx भी मौजूद रहेगा, नीचे हम sin x एलसीएम लेंगे और फिर ये sin x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये sin x और ये प्लस cos x और ये sin x चले गए ऊपर, यानी कि फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा sin x dx और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमको जो इंटीग्रेशन करना है ना sin x dx, उसमें अगर आप cos x को t पुट कर देते हो, बाय द वे सोच के देखना, cos x को t पुट कर देते हो तो ये sin x भी तो हमें डिस्टर्ब करेगा, तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम cos x को t पुट करोगे ये sin x तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, तो करेगा ही। तो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ कि सबसे पहले ये पूरा डिनोमिनेटर को ही पुट करके देखो। वैसे इसका एक कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट पे अभी जाना नहीं चाहते हैं, जनरली हम लोग इसको बना सकते हैं। सबसे पहले सोचो कि डिनोमिनेटर का DC क्या होगा। अगर हम sin x प्लस cos x लिखे हैं तो इसका DC क्या होगा, sin x प्लस cos x का, तो sin x प्लस cos x का DC हो जाएगा मतलब cos x और माइनस sin x होगा ना। अब ऊपर वाला जो sin x है ना, इस sin x को तुमको cos x माइनस sin x के टर्म में किसी तरह कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कर सकते हो,
ऐसे सोचो, क्या हम लोग इस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx रहने देते हैं, इस sin x को इसके टर्म में ही ना लिखना है? तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग sin x माइनस cos x और फिर प्लस क्योंकि हमें sin x बचाना है, तो sin x अगर बचाना है एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा, हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को पहले बाद में बनाते हैं, पहले इसी को आगे की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है जी। हमको क्या करना है कि इस sin x को इसके टर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में लिख देंगे, मान लो sin x माइनस cos x, और फिर अगर हमको sin x बचाना है तो प्लस x में लिख देते हैं हम लोग sin x, है ना, तो ये 2 sin x हो जाएगा और प्लस cos x ये लिख देते हैं। अब होगा क्या कि इसमें sin x और sin x तो जुट के 2 sin x हो जाएगा, तो 2 नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे 1/2 अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 अगर बाहर रहेगा तो ये वाला cos x तो कटना ही है, बिल्कुल कटना है, और ये sin x और sin x जुटेगा तो 2 sin x, तो अब हमारी काम बन सकती है। और नीचे हमारा क्या है, sin x और प्लस cos x। क्या ये बात समझ में आई कि हमने क्या किया? अब क्या करेंगे कि हम ये डिवाइड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक हो जाएगा sin x माइनस cos x और डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, और प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन, क्योंकि 1/2 तो दोनों में जाएगा। अब sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, तो जब हम इसको डिवाइड में डालेंगे तो कट के हो जाएगा 1 dx। तो अब यहाँ पे देखो, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, नीचे वाला sin x प्लस cos x को t, तो क्या फायदा होगा, sin x का dc हो जाएगा cos x, sin x का dc हो जाएगा cos x, और फिर इस cos x का हो जाएगा माइनस sin x और इंटू dx और इज इक्वल टू dt। अब ऊपर देखो, यहाँ पे sin x माइनस cos x है, तो उसको मैनेज करना तो एक हाथ का खेल है, माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो sin x और माइनस cos x हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हमको sin x माइनस cos x चाहिए, ये माइनस नहीं चाहिए, तो ये माइनस को उधर भेज देंगे, तो ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये 1/2 और इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x, और यहाँ तो dx रहता ही है, इस कहानी को तुम माइनस dt कर सकते हो, तो ये माइनस बाहर हो गया और ये dt हो गया, और डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x को तुम t माने हो तो ये t हो गया, और प्लस 1/2 और ये 1 का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हो जाएगा, और प्लस c। अब यहाँ पे तो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1/t का माइनस 1/2 तो बाहर रहेगा, माइनस 1/2 तो बाहर रहेगा, 1/t का क्या हो जाएगा ln mod t, और प्लस में 1/2x और प्लस c, प्लस में c। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि t का वैल्यू रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 मॉड sin x प्लस cos x ln के साथ, यहाँ पे हमारा ln भी रहेगा, है ना, ln मॉड, थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया जाए, माइनस 1/2 ln मॉड sin x प्लस cos x प्लस फिर 1/2 और x प्लस c। अब आंसर इस क्वेश्चन का मैच कराया जाए 32 का, तो x/2 आपको दिखाई दे रहा है, शुरू में लिखा गया है, और फिर माइनस 1/2 और log को तो हम ln लिख ही सकते हैं, और मॉड cos x और प्लस sin x, बिल्कुल मैच कर रहा है ना, क्योंकि sin x प्लस cos x को cos x प्लस sin x लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर था। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, ठीक है जी। एक पार्शियलाइजेशन से भी इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन अगला पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसके पढ़ने के बाद हमारा पार्शियलाइजेशन ही है, तो जब वो पढ़ेंगे तो उस मेथड से भी फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एकदम उसी तरह का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी है। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर हम क्या करेंगे, वही कहानी 10x को, वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन चलो पहला ही तरीका, चलो दूसरा तरीका भी जब हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे तुमको हर तरह का कॉन्सेप्ट हम देने का कोशिश करेंगे। इसको sin बाई cos x में ही बदल के देखो पहले, ठीक है जी। जब अगला हमारा पार्ट आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इंटीग्रेशन करना, उसमें हम लोग आइडेंटिटीज का यूज कर करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1/1 माइनस 10x को लिख देते हैं sin x बाई cos x और dx, यहाँ बाई 1 करके एलसीएम लेंगे,
तो ये तो 1 रहेगा और यहाँ एलसीएम हो जाएगा हमारा cos x, यहाँ हो जाएगा cos x और माइनस का sin x dx। अब ये ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। अब ध्यान से देखो, अब नीचे हमारा cos x माइनस sin x है। तुम अगर ये गलती करोगे कि sin x को हम t पुट कर देते हैं तो दिक्कत क्या होगी कि sin x को t पुट करोगे तो cos x dx तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इस cos x को बदलना पड़ जाएगा फिर और उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा दिमाग। तो इसलिए इस cos x माइनस sin x का dc के बारे में सोचो। इस डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है cos x और माइनस sin x, इसका डिफरेंशिएशन के बारे में सोचो। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और ये dx हो जाएगा। तो इसमें हम यही सोचेंगे कि इस cos x को इसके टर्म में कन्वर्ट किया जाए, या फिर इसमें अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, sin x प्लस cos x। यानी कि हम ये सोचेंगे कि इस cos x को न्यूमरेटर में हम लोग sin x प्लस cos x की तरह लिखने की कोशिश करें। तो लिख देते हैं ना जबरदस्ती, इस cos x को पढ़ते हैं क्या, तो ये माइनस का क्या sin x और प्लस cos x। इसको लिख के फिर सोचते हैं कि क्या हो गया, हमको तो लाना था cos x, अभी क्या आ रहा है माइनस sin x माइनस cos x। तो इसको मैनेज करना पड़ेगा, इसको क्या करना होगा, मैनेज करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे मैनेज करेंगे। माइनस था और ये हो गया हमारा sin x प्लस cos x। अब हमको अगर cos x चाहिए तो यहाँ पे तो हमारा माइनस cos x आ रहा है, sin x तो माइनस में आ रहा है, वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तुरंत तुम क्या करो कि प्लस में sin x करो और फिर माइनस में ही cos x करो। उससे फायदा क्या होगा देखिए, वो बता रहे हैं क्या होगा फायदा, उसको समझना, ठीक है, उसको समझना क्या होगा फायदा, ठीक है। जैसे ही अगर तुमने ये किया तो होगा क्या, एकदम ध्यान से समझना, होगा क्या कि ये sin x और ये sin x तो उड़ेगा, क्योंकि ये माइनस sin x ये प्लस sin x कट गया, ये माइनस sin x होगा और ये भी माइनस sin x ये माइनस cos x होगा, ये भी माइनस cos x होगा। तो माइनस का 2 cos x आएगा, जबकि हमको प्लस का cos x चाहिए। तो हम यहाँ पे -1/2 से डिवाइड कर देंगे पूरे में। अब देखो तो हो जाएगा क्या, यहां से जो माइनस cos x आया, यहां से जो माइनस cos x आया, माइनस का 2 cos x हुआ और ये 2 को काट दिया हम डिवाइड करके और माइनस एक और लिख दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो यानी कि न्यूमरेटर को ही अभी लिखे हैं, ये जो न्यूमरेटर में cos x है इसी को ये लिखने का तरीका है, और डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये -1/2 तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ये -1/2, ये माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हो वैसे तुम करना चाहो तो। और ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x और डिवाइडेड बाई ये हमारा cos x माइनस sin x। और यहाँ देखो इसमें क्या करेंगे कि हम माइनस जबरदस्ती कॉमन लेंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना इसी को यहाँ भेज देते हैं, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा और ये माइनस को हम अंदर भेज रहे हैं इसीलिए यहाँ प्लस लिख रहे हैं। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बदल देगा, cos x पहले कर देगा और माइनस का sin x आ जाएगा। तो ये हमारे लिए और भी बेहतर हो जाएगा। क्यों बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम ये तो डिवाइड इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो इसमें तो लिख दिया, अब इसमें लिखना है। अब तुम समझ गए होगे कि ये कटने वाला है, ये दोनों कटने वाला है क्योंकि सेम चीज़ है। और अब यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन, तो जो यहाँ पे किए हैं उसी के लिए तो सारा काम हुआ है। यानी कि पुट cos x, नीचे वाला cos x माइनस sin x इज इक्वल टू टी। तो cos x का डीसी माइनस sin x माइनस बार, फिर ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x और dx इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे हम माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin x प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस में cos x और dx, और उधर हो गया माइनस डी टी। यानी कि sin x प्लस cos x माइनस डी टी के बराबर हुआ। तो ये 1/2 तो रहेगा, लेकिन sin x प्लस cos x और dx हमारा माइनस जब होगा तो माइनस को यहाँ ले लेते हैं, इंटीग्रेशन dt कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई में cos x माइनस sin x को आप t पुट किया हो तो ये t पुट कर दो, और प्लस ये 1/2 रहेगा और ये तो अब 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 और ln mod t और प्लस 1/2 और ये x, क्योंकि x के डिफरेंशिएशन था, और प्लस c। तो अब यहाँ पे बस t का वैल्यू आपको रख देना है, और t आप क्या माने थे, cos x माइनस sin x। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं -1/2 ln और mod cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x,
और प्लस 1/2 x। तो प्लस 1/2 x जो है वो आंसर में तो वैसे पहले ही देता है, कोई दिक्कत नहीं है, x/2 प्लस c। तो अब आप आंसर मैच करा लो, क्या दिया है होगा, x/2 पहले दिया होगा, आई होप बिल्कुल दिया है, और फिर -1/2 ln mod cos x माइनस साइन x प्लस c। तो फिर ये भी मैच कर रहा है ना, मैच भी मैच किया। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं आपका। तुड़ुक दुड़ुक दुक तुड़ुक दुड़ुक दुक तुड़ुक दुड़ुक दु दा दा दा, तुड़ुक दुड़ुक दुक तुड़ुक दुड़ुक दुक तुड़ुक दुड़ुक दुक दा दा दा। देखो इस क्वेश्चन में जो है ना बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट को सीख लो, नहीं तो गलती करके आ जाओगे टर्म 2 में। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ये अंडर रूट में 10 है और यहाँ पे साइन x बाई कॉस x है, ठीक है जी। अगर अंडर रूट में 10x है तो सोचो कि 10x को तो t पुट करना चाहिए, और जैसे ही क्यों 10x को या तो t पुट करो या t स्क्वायर पुट करो, लेकिन 10x को t पुट करने के बाद, 10x को t या t स्क्वायर पुट करने के बाद तुम्हारे पास चारा क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर x, क्योंकि 10x का DC सेक स्क्वायर x होता है, क्योंकि तभी तो रूट से फ्री हो जाओगे, और x का DC dx और इधर dt। तो इधर तो हमारा सेक स्क्वायर x नहीं है, यहाँ पे तो 1/cos x सेक x ही होगा। तो क्या करें, करना पड़ेगा जबरदस्ती और फिर बैलेंस। क्या यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि ये साइन x है ना और ये हमारा cos x है, यहाँ पे हम एक cos x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो cos x जब होगा तो 1/cos स्क्वायर x होगा और 1/cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x बन जाएगा, लेकिन ये हमारी बपौती तो है नहीं कि हम कुछ भी कर ले इसके साथ। तो cos x से अगर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नीचे कर रखा है तो यहाँ पे तुम्हें डिवाइड भी करना होगा ताकि क्वेश्चन अनबैलेंस ना हो। फायदा कि ये हमारा फिर से बन गया 10x, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बन गया 10x। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x डिवाइडेड बाई 10x, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x dx, क्योंकि साइन बाई cos 10x और ये cos स्क्वायर x। अब ये जो cos स्क्वायर x है ये 1 में है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो 10x को देखो, ये 10x का पावर यहाँ पे छुपा है 1/2 और नीचे में है 10x का पावर 1, तो इसका मतलब -1, और ये cos स्क्वायर x हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx। तो 10x को आप पुट कर दो t, क्योंकि 10x को t पुट करोगे, पुट 10x इज इक्वल टू t, तो तुरंत तुम्हें सेक स्क्वायर x और dx इज इक्वल टू dt नजर आएगा। तो सेक स्क्वायर x dx के जगह पे तुम क्या लिख दो, dt, और 10x को t पुट किए हो तो t का पावर हो गया तुम्हारा क्या, t का पावर हो गया तुम्हारा, ये जोड़ो मत, ऐसे ही रहने दो, क्यों रहने दो, इसका कारण है, ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब t का पावर का इंटीग्रेशन करना है, तो तुम भी जानते हो कि t का पावर का क्या होता है, t का पावर +1 डिवाइडेड बाई पावर +1, यानी कि t का पावर 1/2 -1 तो पहले से है +1 और डिवाइडेड बाई 1/2 -1 +1 और प्लस c। क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये कटते हुए दिखाई दे रहा था, ये कटते हुए दिखाई दे रहा था, तो ये रूट अंडर t हो गया, क्योंकि t का पावर 1/2 है और ये 1/2 इधर आ जाएगा, इसका मतलब 2 बाहर और रूट अंडर t और प्लस c। अब t क्या था, तो t तुमने पुट किया था 10x, यानी कि ये 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 10x और प्लस c, देखे ना। तो दिमाग तो लगाना पड़ता है भाई, और इंटीग्रेशन हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस की चीज़ होती है, प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारा होगा। बिल्कुल आंसर आ रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको फील आएगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x है और 1/x भी है। तो यहाँ पे क्या करता है बच्चा कि log x को t पुट करो तो भी क्वेश्चन बनेगा, और 1 + log x को t पुट करो तो भी क्वेश्चन बनेगा, जैसी आपकी मर्जी, आप बताएं क्या करें, ठीक है, आप बताएं क्या करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे कि हम पूरे को ही पुट करेंगे, क्योंकि मज़ा आता है ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कहानी खत्म। तो 1 + log x को ही आप क्या कर दो, t पुट कर दो, या फिर सोचो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे भी बनता है कि ये फंक्शन अगर मानते हो अंदर वाले को, तो इसका DC क्या होगा, 1 का 0 log x का 1/x, तो यानी कि फंक्शन का पावर n है और बगल में इस फंक्शन का DC है 1/x dx। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो 1 + log x का होल पावर n + 1 और डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस c, डायरेक्ट आंसर। तो 1 + log x का होल पावर 3 और ये जो 3 आएगा उसको हम 1/3 ऐसे लिख सकते हैं प्लस c। आंसर मैच कर गया होगा पक्का, आप देख सकते हो बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है जी। या फिर 1 + log x को t पुट करोगे तो 1 का DC 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि यहाँ पे 1/x dx को आप dt लिखोगे ना, और 1 + log x t माने हो तो ये t का पावर 2 होगा, तो इसका मतलब t³/3 होगा प्लस c।
होगा ना। अब टी क्या पुट कर किए थे 1 प्लस लॉग एक्स, तो हो गया ना 1 प्लस लॉग एक्स का होल पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तब कहीं से भी बनाओ आंसर तो आना ही है। फार्मूला अगर चमक गया तो भाई चमका लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन को देखने से बड़ा मजा आता है, बच्चा बड़ी कंफ्यूज होता है, कहता है कि अरे यार कैसे करें, कैसे शुरू करें। भैया टेंशन कौन दे रहा है, यही ना, एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर 2। तुम साफ देखो कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स जब दिया है तो इस x को तुम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसमें छोड़ दो। तो इसका मतलब इसको पहले लिख लो तुम, x प्लस लॉग एक्स का होल पावर 2 पहले लिख लो। इसको इसके अंदर भेजो, तो x में x का डिवाइड होगा तो 1, आप प्लस 1 बाई एक्स कर लो। किसी x में अगर ये इनटू के साथ है तो केवल एक ही में डिवाइड करेंगे, नहीं कि इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। जब प्लस और माइनस बीच में रहता है ना, तब हम लोग अलग अलग करते हैं। अब साफ देख रहे होगे कि ये अगर फंक्शन मानते हो x का DC 1 हो गया और log x का DC 1 बाई एक्स हो गया। इसका मतलब ये हमारा अगर fx हुआ तो fx का पावर n और यहाँ पे हमारा fx का DC f डेस x। तो डायरेक्ट आंसर लिखो fx, फॉर्मूला आप सामने देख लो क्या होता है। तो x प्लस log x हमारा फंक्शन हुआ और उसका पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी, यानी कि आंसर हो गया x प्लस log x का होल पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर हो गया 36 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देख लो आंसर 1/3 और x प्लस लॉग एक्स का होल पावर 3 प्लस सी। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पर। इसको भी देख के बच्चा डरता है कि बाप रे बाप क्या क्या हो गया इसमें। और इसमें अगर तुम ध्यान से देखो ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। एक्स क्यू है, टेन है, इन्वर्स भी है, ये सब कुछ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे। तुम क्या करो कि टेन इनवर्स एक्स को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करो, या पुट कर ही दो, टेंशन ना लो, पुट कर दो। टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 को तुम टी पुट कर दो। अब टेन इनवर्स का पहले डिफरेंशिएशन होगा, फिर ना चैन रूल से अंदर घुसेंगे। तो टेन इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कब होता है, जब यहाँ एक्स होता है। यहाँ पे तो एक्स का पावर 4 है, तो एक्स का पावर 4 का स्क्वायर होगा, हुआ। फिर अंदर घुसेंगे तो एक्स का पावर 4 का डीसी 4x³ मिलेगा, और फिर x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो अब ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ये क्या आएगा 1/1 प्लस x का पावर, ये 4 दूना के 8 आएगा, और ये जो 4 है ना उसको उधर भेज देंगे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमें 4 कहीं दिख नहीं रहा है, तो x³ तो दिख रहा था, तो इस x³ को हम यहाँ लिख सकते हैं x³ और dx, और ये 1/4 को 4 को उधर भेज देते हो 1/4 dt। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, x³ है, 1 प्लस एक्स का पावर 8 है और dx है, यानी कि ये कहानी जो हम घेर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये पूरी कहानी देखना पड़ेगा तुम्हें। ये पूरी कहानी किसमें बदल जाएगी, x³ 1 प्लस एक्स का पावर 8 और dx बन जाएगी 1/4 dt। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन हो गया, 1/4 को बाहर कर लो और dt, और अंदर क्या है तो साइन है, और तुमने टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 को t माना है, तो ये साइन ऑफ t हो गया। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन t करना है। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, याद रखना, माइनस कॉस टी और प्लस सी, यानी कि ये इनटू में है, यानी कि -1/4 क्या आ गया आंसर, -1/4 और कॉस, और टी के जगह पे तुम पुट कर दो ये जो माने थे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 और प्लस सी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैच करा सकते हो, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देखने से बहुत बच्चों को डर लगता है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, सुनना ध्यान से, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है और ये 4 ऑप्शन दिया है, तो हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो हमको ऐसे फंक्शन का तलाश करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये वाला चीज आ जाए। तो इसका मतलब ये वो चारों फंक्शन तो वैसे ही दिया होगा ना जिसका डिफरेंशिएशन करने पे आना चाहिए। तो हम पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखेंगे कि ये वाला फंक्शन आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर ये अगर आंसर होगा इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस। मैंने अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो ये सोचना पड़ता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आया था। तो वो जो फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आता है, वही आंसर होता है। तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई चीज का डिफरेंशिएशन करने पे ऊपर वाला आ जाएगा। तो उस तरह से तुम बारी बारी से इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका डिफरेंशिएशन करना, सबका डिफरेंशिएशन करना।
ये मैच नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन का जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे वो आएगा। मेथड 2 से भी बताएंगे, तुम कर सकते हो। इसका डीसी निकाल लो, इसका चलो कर ही देते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कर ही देते हैं। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 10 का पावर x का डीसी क्या होता है, 10 का पावर x और ln 10, 10 का पावर x का डीसी 10 का पावर x ln 10, ln 10 का मतलब लॉग जिसका बेस e हो, तो ये हो जाएगा, ठीक है, लिख देंगे अगले स्टेप में। माइनस x का पावर 10 क्या हो जाएगा, 10x का पावर 9 और c का डिफरेंशिएशन 0। क्या ये फंक्शन है तुम्हारे पास, 10 का पावर x log e 10 है और 10x का पावर 9 भी है, लेकिन ये तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये कट गया। इस क्वेश्चन में भी क्या होगा कि बस प्लस के साथ इंटरचेंजिंग होगा, डिवाइड वाला इसमें भी नहीं है तो ये भी कट गया, इसके साथ भी वही होगा। ये दोनों तो सेम है, देखना पड़ेगा। 10 का पावर ये x नहीं x का पावर 10 है, तो ये तो और नहीं आएगा क्योंकि x का पावर 10 क्या होगा, 10x का पावर 9 आ सकता है। ऊपर वाला क्या था, नहीं ये तो दोनों सेम है भाई। अच्छा ये इनवर्स है, तो इनवर्स है तो डीसी जब करोगे तो 1/x का पहले ही हो जाएगा 1/x²। आपको मालूम होगा कि 1/x का जब डीसी निकालते हैं तो -1/x² हो जाता है, तो स्क्वायर वाला तो कहीं है नहीं, तो फाइनली आप इसी पे आओगे और इसका डीसी करके देखो। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, तो 1/10 का पावर x प्लस x का पावर 10 हो गया, लॉग का 1/, फंक्शन। अंदर जब घुसोगे तो 10 का पावर x का करोगे तो 10 का पावर x क्या होगा, 10 का पावर x इंटू ln 10, तो ln का ही मतलब होता है log 10 जिसका बेस e हो, और प्लस x का पावर 10 का क्या होगा, 10 इंटू x का पावर 9 और c का डिफरेंशिएशन 0। तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पे 10 का पावर x log e है ना 10 और प्लस 10x9 और ये मैच कर गया, 10 का पावर x और x का पावर 10। तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मेथड 2 क्या था इसको समझना। मेथड 2 था ये कि नीचे वाला जो फंक्शन है x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x, इसको तुम t मान लो। क्या मान लो, t पुट कर दो। क्यों हमारे दिमाग में ऐसा आया, तो तुम भी ये जानते हो कि क्यों आया होगा, क्योंकि हम साफ देख रहे थे कि नीचे वाला जो फंक्शन है हमारा, देखो ध्यान से, ये जो फंक्शन है उसका डीसी ऊपर है, ध्यान से देखो, क्योंकि x का पावर 10 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 10x का पावर 9 और प्लस 10 का पावर x का क्या होगा, तो 10 का पावर x इंटू ln 10 और x का dx और बराबर dt। तो साफ देख रहे हो कि 10x9 10 पावर x 10 का पावर x ln 10 का ही मतलब होता है log 10 टू द बेस e और dx बराबर dt। यानी कि ये इंटीग्रेशन, ये पूरी कहानी तो dt में बदल गई, और ये जो कहानी तुम माने थे वो x का पावर 10 और 10 का पावर x, वो t नीचे आएगा तो 1/t। तो इसका मतलब ln mod t प्लस c। तो ln और t की जगह पे क्या है, तो t आपने ये माना था x का पावर 10 और प्लस 10 टू द पावर x का पावर 10 और 10 टू द पावर x प्लस c। तो यही तो क्वेश्चन दिया है, log x टू द पावर 10 और 10 टू द पावर x, इंटरचेंजिंग बस इधर उधर है। ठीक है जी, तो दोनों तरीका से आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक तो आप ऑप्शन वाइज डिफरेंशिएट कर लो, ऑप्शन वाइज डिफरेंशिएट कर लोगे बारी बारी से, वहां से भी आंसर आ जाएगा, तो वो तो तुम कर ही लोगे। डिफरेंशिएट करो और देखो कि ये फंक्शन 1/sin² x cos² किस में आ रहा है ना, 1/sin² x इंटू cos² किस में आ रहा है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कि अगर हमको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो हमको ऐसे फंक्शन की तलाश होगी जिसका डिफरेंशिएशन ये आता हो। तो चारों में से कोई ना कोई तो एक है, तो इसका मतलब हम प्रत्येक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके देख लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके देख लेंगे। अब मेथड 2 से हम बता रहे हैं, मेथड 2 में क्या है कि आप इसे क्या ऐसे देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ ये dx है, और ये जो cos² x तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये जो cos² x नजर आ रहा है ना, ऊपर अगर देखो तो ये sec² x है ना, और नीचे में sin² x रहने दो। यानी कि इसको क्या कर लो कि ये sec² x रहने दो, और नीचे में तुम ये sin² x को तुम क्या करो कि एक बार फिर से cos² x से डिवाइड कर दो, और इनटू में फिर cos² से डिवाइड करके मैनेज भी कर लो। ऐसा क्यों करवा रहे हैं, कुछ देर में समझ में आएगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा sec² x और dx, और ये जो cos² x आएगा ऊपर भी वो भी जाएगा, क्योंकि वो भी ऊपर जाएगा ना, तो इसका मतलब उसको रहने दो, ये sec² x हो गया, और डिवाइडेड बाई cos² x जो है नीचे में तो tan² x हो जाएगा, ऐसे लिख लो। अब sec² x का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ tan² x तुम्हें याद होगा कि sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x, तो यानी कि 1 प्लस tan² x और डिवाइडेड बाई ये वाला tan² x हो गया, और इनटू में ये हमारा sec² x हो गया dx। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अब हम
अब हम समझ गए होंगे कि क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा आप समझ में आ गया होगा। अब हम पुट करेंगे 10x को t, 10x को हम पुट करेंगे t, तो हमारा 10x को जैसे ही t पुट करेंगे तो ये sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि sec स्क्वायर x dx हमारा था, तो इंटीग्रेशन में हमारा dt आ चुका है, और ऊपर में देखो कि ये 1 + t स्क्वायर होगा, 1 + t स्क्वायर, और नीचे में t स्क्वायर। अब बारी बारी से t स्क्वायर से सेपरेट कर दो, 1 में भी और इसमें भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर dt और प्लस t स्क्वायर t स्क्वायर तो 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। तो ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -2 dt, और उसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग t लिख देंगे, और प्लस c। अब t का पावर -2 का क्या होगा, तो t का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और प्लस t और प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा, -1, और ये t का पावर -1 तो वो 1/t लिख सकते हैं, और प्लस t और प्लस c। अब t क्या था, t 10x था, तो ये -1/10x और प्लस ये 10x और प्लस c। तब देखोगे कि 1/10x को हम cot x लिख सकते हैं, तो -cot x + 10c और 10x और प्लस c। तो अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो 10x पहले लिखा गया है और -cot x हम लिख सकते हैं और प्लस c, तो बी ऑप्शन मैच कर गया, 10x - cot x + c। तो आप दोनों ही मेथड से कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो इस तरह से हम लोगों ने 7.2 का कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए, बना लिए। अब हमारा आगे आता है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो कुछ फार्मूलाज जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक्स के, वो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम लोग अगला एक्सरसाइज को डील कर सकते हैं। और उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगला, रेनबो फार्मूला। तो इस दोनों चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप मन लगा के 1 बाय 1 वीडियोस को अगर आप देखें तो आपका इंटीग्रेशन आपके हाथ में आ जाएगा, कैलकुलस आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आप अच्छा लगता हो आपको तो बिल्कुल अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा और या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, दोनों जगह पे आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में भी आप जाएं तो वहाँ भी लिंक रहता है प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे। कीप रॉकिंग, थैंक यू।